आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 52। आइए देव शक्तियों को हृदय में अनुभव करें। धारण तो कह पहले ही कर रखा है, अब देव शक्तियां हृदय से कहीं जाती नहीं है क्योंकि यात्रा अभ्यास और प्रयास की है। लेकिन अपनी इंद्रियों को एकत्रित कर लें और अपने हृदय में होती हुई गुदगुदाहट को अनुभव करें। सारी देव शक्तियां हृदय में मुस्कुरा रही है क्योंकि जिस हृदय में गुरु आके बैठ जाते हैं, जिस हृदय में गुरु के चरण स्थापित हो जाते हैं, वहां सारा ब्रह्मांड आ जाता है, वहां सारी देव शक्तियां उपस्थित होती है। तो आइए गुरु चरणों को प्रणाम करें, गुरु चरणों को नमन करें, गुरु के रूप स्वरूप को नमन करें। जो भी हमारे गुरु हैं उनके रूप स्वरूप को नमन करें, उन्हें आभार दें, उन्हें कृतज्ञता दें कि आप हमें इतना दिव्य दैवीय आत्मा का रस पढ़ा रहे हैं, आत्मा का चिंतन मनन करा रहे हैं कि अभी आत्मा परमात्मा से मिली जाएगी और ये रस जो हम सब ग्रहण कर रहे हैं, ये रस पूरी समष्टि में फैल जाए, विश्व वसुधा में फैल जाए, संतों की वाणी, ऋषियों की वाणी, देवताओं की वाणी सब जगह फैले और सतयुग अभी इसी क्षण जाग जाए, सबके भीतर का सतयुग जाग जाए। इसी भाव के साथ इदम श्री सद्गुरुवे नमः। आगे का स्वाध्याय, पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बड़े सुंदर सुंदर एग्जाम्पल से बताया कैसे चेक करना है कि हमारा बर्तन साफ है या नहीं है। और साफ बर्तन होगा तो उसमें भगवान को बुलाना सरल होगा, आसान होगा, भगवान को भी कठिनाई कम होगी। और केवल एग्जाम्पल्स का खेल था सारा, उदाहरणों से गुरुदेव समझा रहे थे। अब गुरुदेव एक नया चैप्टर ले रहे हैं और नई बात समझा रहे हैं, सिद्धि और सिद्ध पुरुषों का स्तर। सिद्धि क्या होती है? साधना से सिद्धि मिल जाती है। सिद्धि की डेफिनेशन क्या है, जरा मन में सोच के देखें। सिद्धि क्या है? हवा में से एप्पल प्रकट कर देना, क्या ये सिद्धि है? सोचते हैं ये सिद्धि है। हवा में से कुछ भी प्रकट कर दिया हाथ घुमा के, क्या ये सिद्धि है? हमें सोचने की आवश्यकता है, या हमने जो कह दिया वो सत्य हो जाता है, ये सिद्धि है? वाणी की सिद्धि हो गई, हम तो जो कह देते हैं वो सत्य हो जाता है, भगवान तो हमारी सारी बात मानते हैं, क्या ये सिद्धि है? कौन सी सिद्धि की बात कर रहे हैं गुरुदेव यहाँ पर? और सिद्ध पुरुषों का स्तर क्या होता है, गुरुदेव वो भी बता रहे हैं। तो पहले हम अपने आप को देख लें कि हम किन सिद्धियों को सिद्धि मान रहे हैं। क्या भौतिक सुख सुविधाएं, बहुत 2 करोड़ की कोठी बन गई, ये सिद्धि है? 10 करोड़ की कोठी बन गई, क्या ये सिद्धि है? आज मन में आया तो 4 गाड़ी उठा सकते हैं, एक पल में खरीद सकते हैं, क्या ये सिद्धि है? श्री का आशीर्वाद है या लक्ष्मी का आशीर्वाद है, क्या है ये? हमें ये विचार करने की जरूरत है कि अगर हमसे कहा जाए कि कोई सिद्धि ले लो तो हम किस चीज को सिद्धि मानेंगे। हम ये चिंतन कर लें पहले, स्वाध्याय करने से पहले हम ये सोच लें कि भगवान हमारे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं मैं तुम्हें एक सिद्धि देना चाहता हूँ, तो हम क्या सिद्धि मांगेंगे? इस पर चिंतन कीजिए, अपने अपने उत्तर स्वयं को दीजिए और फिर स्वाध्याय के साथ आकलन कीजिए कि हमने क्या मांगा था और गुरुदेव क्या समझा रहे हैं। भौतिक सिद्धियां तो उन कीड़े मकोड़ों में भी पाई जाती है जो चलते समय पैर के नीचे दबकर मर जाते हैं। मक्खी आकाश में उड़ सकती है, बत्तख पानी पर चल सकती है, मछली जल में रह सकती है, गिद्ध दूर तक देख सकता है, मकड़ी को वर्षा का भविष्य ज्ञान रहता है, जुगनू का तेज चमकता है, सर्प दंश से क्षण भर में मृत्यु होती है, कहते हैं नीलकंठ पक्षी के दर्शन से लक्ष्मी मिलती है, दर्द बंद करने में छिपकली का तेल काम आता है, गिरगिट कई तरह के रूप स्वरूप बदलता है। गुरुदेव ने कितनी सुंदर सिद्धियों की परिभाषा दे दी। अगर हम सोच रहे हैं हम हवा में उड़ना शुरू कर दें, हम जल पर चलना शुरू कर दें, हम रंग बदल लें, हम रूप स्वरूप बदल लें, इच्छाधारी नाग नागन बन जाए, गुरुदेव कितना प्यारा बता रहे हैं। तो और इन्हें सिद्धियां मान रहे हैं अगर हम, तो ये तो कौन कर रहा है? ये तो मक्खी मच्छर भी कर पा रहे हैं, बत्तख भी कर पा रही है, तो मानव देह का क्या लाभ है? तो इतने सुंदर एग्जाम्पल से गुरुदेव बता रहे हैं ये बात। अगर इन्हीं सिद्धियों को पाने की लालसा के लिए साधना की जाए तो साधना के अंतिम शिखर पर चढ़ते चढ़ते वही पहुंचा जा सकता है जहां ये कीड़े मकोड़े पहले ही पहुंच गए हैं। तो अब चेक करते रहिए कि हमने क्या सिद्धि मांगी और किस सिद्धि के बारे में विचार किया। लोगों को कौतूहल दिखाकर अपनी विशेषता सिद्ध करने की, आत्मलालसा पूरी करने की ही यदि हमें हवस हो तो इसके लिए इतनी कष्ट साध्य गतिविधि अपनाने और सामान्य सुख सुविधाएं छोड़ने की तनिक भी आवश्यकता नहीं। लोगों को अचंभे में डालने का काम बाजीगर बड़ी अच्छी तरह करता है। वे इतनी अलौकिकताएं दिखाते हैं कि आश्चर्यचकित होना पड़ता है। यह कला कुछ भी मुश्किल नहीं, हाथ की सफाई का अभ्यास थोड़े दिनों में हो जाता है और बाजीगरी सिखाने वाले उन रहस्यों को सीखा भी जा सकता है। तो गुरुदेव यहाँ पर एक और स्टॉप लगा रहे हैं कि अगर लोकेशड़ा का भाव है, देखो हमको जब से सिद्धि मिल गई, हम तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, हम मैजिक कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं बेकार टाइम मत खराब करो। ये तो तुम किसी जादूगर के पास जाओगे, हाथ की सफाई वाले के पास जाओगे तो वो भी तुमको सिखा देगा, तो अभ्यास प्रयास से तुमको ये सब मिल जाएगा। कहाँ है फिर इतना तपश्चर्या अनुष्ठान, इतनी साधना, इतना मंत्र लेखन, इतना जप, इतना स्वाध्याय? इतना मत करो, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम ढूंढ रहे हो वो तो सहज अवेलेबल है।
अगर तुमको वही चाहिए कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, हमारा जादू चल जाए, हमारा मैजिक चल जाए और फिर हमारा अहंकार बढ़ता चला जाए, अरे वो तो ऐसा करते हैं। आजकल हमको बहुत सारे माइंड रीडर मिल जाएंगे यूट्यूब पर, आप जाकर ढूंढिए। हमें किसी के लिए धारणा नहीं बनानी है, हमको नहीं पता वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनके इष्ट की उनको आज्ञा है कि नहीं है, लेकिन माइंड रीडर तो है, नेम फेम तो है। करोड़ों करोड़ों लोग सब्सक्राइब करके बैठे हैं उस माइंड रीडर उन माइंड रीडर्स को, और उन माइंड रीडर्स को सुनते हैं और बड़ा बड़ा मजा आता है उन्हें देखने में, उनको सुनने में, उनको जानने में, अरे ये कैसे कर रहे हैं, कौतूल भी होता है, अरे ये कैसे कर पा रहे हैं। और स्वाध्याय के चैनल देख लीजिए उनकी हालत क्या होती है, जो जो श्रेष्ठ चिंतन वाले चैनल है उनको सब्सक्राइब करने वाली केवल क्रीम ही रह जाती है। और क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी पीछे पड़ जाते हैं। आप लोग अपने आप से पूछकर देखिए, दृष्टा भाव ने ये बात कह रही हूँ कि अगर आप इस चैनल को सुन रहे हैं तो आपने आज तक इस चैनल को कितने लोगों से साझा किया, कितने लोगों को सब्सक्राइब करवाया। अगर एक इंसान को कुछ मिला तो कम से कम 1000 लोगों तक तो उसे पहुंचाए। क्या ये एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? अगर आपके जीवन में परिवर्तन है, केवल तब जब आपके अंतःकरण में कोई परिवर्तन आया, तब आप 1000 लोगों तक जाकर अगर 100 को भी सब्सक्राइब करा देते हैं तो ये सिद्धि है कि आपकी बात किसी ने मानी। आजकल तो हम अपनों की बात नहीं मानते, अपने पड़ोसी की बात नहीं मानते, अपने घर वालों की बात नहीं मानती, लेकिन आपकी बात 100 लोगों ने मान ली। ये बहुत बड़ा मैजिक है, ये बहुत बड़ी सिद्धि है। सिद्धि की सही डेफिनेशन समझ में आ जाए तो सिद्धि की चाह ही खत्म हो जाए। तो गुरुदेव ने ये भी पैरामीटर हटा दिया कि अगर ये सब करना है, बाजीगरी करनी है, तो चले जाओ जहां बाजीगर सिखा रहे हैं उनसे सीख लो। देखना यह है कि इससे आपका लाभ, आप अपना लाभ क्या हुआ, क्या दूसरों का हित सधा। 10 पैसे नाव वाले को देकर आवश्यकता के समय नदी पार हो सकती है, तो पानी पर पैदल चलकर क्या करेंगे? जो काम 10 पैसे में हो सकता है, नाविक को भी कुछ मिलेगा, अपना भी लाभ हो रहा है और सामने वाले का भी लाभ हो रहा है। हम हमें इस मार्ग पर चलना है। हमें सिद्धि की डेफिनेशन वो है जो मुझे भी कंट्रीब्यूट करे और आसपास समष्टि को भी कंट्रीब्यूट करे, वो तो सिद्धि है। लेकिन पानी पर चलना सिद्धि नहीं है, क्योंकि वो काम तो एक नाविक से 10 पैसे में भी कराया जा सकता है। रोज तो कोई पानी पर चलता नहीं, हर जगह पुल है, नावें मौजूद है। इस सिद्धि को कोई व्यक्ति बहुत कष्ट सहकर प्राप्त कर ले तो उसे 10 पैसे नाव वाले को ना देने भर की ही बचत हुई। अरे वाह, कितना सुंदर समझा रहे कि क्या बचाया आपने। आपने अपना पूरा जीवन लगाया, 20-25 साल की साधना करी, और उस 25 साल की साधना में आपने क्या कमाया? मैं पानी पर चल सकता हूँ। फिर इससे क्या हुआ? 10 पैसे की बचत। आजकल 10 रुपए की, 100 रुपए की, 20 रुपए की, चलो ऐसे मान लो, कितनी इतनी बचत हुई। और इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 20 साल की। 20 साल की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट। कम से कम मिनिमम किसी को 30 लगेंगे, किसी को 40 लगेंगे। ये तो एक मोटा मोटा एग्जाम्पल ले लिया। भाई पंच तत्वों में से जल तत्व पे सिद्धि करी ना, जल पे चलने की सिद्धि, उसमें भी जल तत्व पे सिद्धि मतलब जल का कंट्रोलर नहीं, जल पे चलने की सिद्धि। तो इतनी इन्वेस्टमेंट के बाद 20 रुपए बचाए, 100 रुपए बचाए, 1000 रुपए बचाए, फिर उससे क्या मिलने वाला है? तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि हम अच्छे से देख लें कि हम किस दिशा चलने चाह रहे हैं। बीमार को अच्छा करने में सिद्ध पुरुष जितना लाभ पहुंचाते हैं, उससे हजारों गुना गुने अधिक रोगी एक डॉक्टर अच्छे करता है। योगी कितने अंधों को आंख देगा, पर आंख के डॉक्टर को तो अपनी जिंदगी में हजारों अंधों को अच्छा करने की सिद्धि प्राप्त है। योगी बनने की अपेक्षा डॉक्टर बनना क्या बुरा है? अगर हम योग साधना अपना रहे हैं और हमारे मन में ये भाव आ रहा है कि हम समाज का हित करेंगे, रोगियों को ठीक करेंगे, तो हमने मूल भाव तो फिर कुछ लोकेशना का रख ही लिया ना, कि हमारा हाथ का स्पर्श करते ही सामने वाला मैजिकली ठीक हो जाएगा, और हम ये चाहते हैं। और उसमें हम अपने आप को ये समझा रहे हैं कि हमारा भाव तो बहुत देव्य है, समष्टि के हित करने का भाव है, हम तो सबकी सेवा करना चाहते हैं। तो भैया डॉक्टर और टीचर बन जाओ। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जिन्हें अपनाया जा सकता है। आप योगी बनकर चमत्कार से अंधविश्वास फैला सकते हैं। एक अंधविश्वास फैल जाएगा कहीं ना कहीं। हम अंधविश्वास का साथी क्यों बन रहे हैं? हम डॉक्टर बन सकते हैं। अगर योगी बनने के लिए तपस्या कर सकते हैं, तो हम डॉक्टर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए भी तो तपस्या कर सकते हैं। एक इंसान जब खुद यूपीएससी करता है ना, तो केवल खुद को यूपीएससी क्लीन कराता है ना, और यूपीएससी क्लीन करके जो भी वो देश के लिए करे करता है। लेकिन जो टीचर पढ़ाता है ना, वो कई सारे स्टूडेंट्स को बना देता है। तो जो अपने मन में भाव है, उस भाव को जीवंत जिए ना। इतनी कठिन तपस्या की क्या आवश्यकता है? तो गुरुदेव एक एक करके क्लीनिंग कर रहे हैं कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। सिद्धि और सिद्ध पुरुषों का स्तर भी इससे क्लीन हो रहा है। हमको समझ में आता जा रहा है कि सिद्ध पुरुषों का स्तर क्या होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, भारत से इंग्लैंड उड़कर जाने की सिद्धि बहुत तप के बाद मिलेगी, पर हवाई जहाज में थोड़ा सा किराया देने पर वह कार्य आसानी से हो सकता है। दूरदर्शन, दूर श्रवण के लिए जब टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन मौजूद है, तो फिर इन सिद्धियों को प्राप्त करने की जरूरत क्या रह गई? हमको टेलीपैथी करना आना चाहिए। फिर क्या करेंगे उस टेलीपैथी से? अरे भैया एक फोन कॉल लगा लो, मैसेज कर लो। आजकल तो इंस्टेंट है व्हाट्सएप, टिक टिक, पोस्ट कार्ड भी नहीं रहा। ऐसा भी नहीं है एक चिट्ठी लिखेंगे, फिर पोस्ट ऑफिस में डालेंगे, फिर वो महीने बाद पहुंचेगी, फिर महीने बाद लेटर आएगा। ऐसा भी नहीं, अब तो टिक 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 टिक, एक डायल और सब कुछ अवेलेबल है। तो हम क्या सिद्धि ढूंढ रहे हैं?
उन सिद्धियों को तो बहुत विज्ञान ने उन सिद्धियों को 4 पैसे में अवेलेबल करा दिया। तो वो सिद्धियां नहीं रही, वो टेक्नोलॉजी हो गई। तो वाई आर वी नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी? और उसको करने के बाद हम फिर दम भरते हैं, अरे देखा हम तो उड़ के जा सकते हैं, हम तो एक शहर से दूसरे शहर उड़ के जा सकते हैं। भैया तुम उड़ के जा सकते हो, हम ट्रेन से जा सकते हैं, पहुंच तो दोनों ही रहे। हम बस से चले जाएंगे, पहुंच तो दोनों ही रहे। तुमने उड़ के जाके कौन सा तीर मार लिया, ये बता दो, क्या क्या हासिल कर लिया उड़ के जाके? तो इन सिद्धियों में अब गुरुदेव यहाँ पर ये भी क्लियर रख रहे हैं, हमारे जीवन में अगर हमको कोई ऐसे सिद्ध पुरुष मिले तो हमको उनकी सिद्धियों को देखना, उलझना नहीं है। अगर हमारे जीवन में हमको ऐसे लोग मिल रहे हैं तो हमको उस लालच में नहीं बढ़ रहा है ये कैसे कर रहा होगा, क्या ही मैजिक है, वाह वाह वाह। हम इन्फ्लुएंस होकर कई बार गलत निर्णय ले लेते हैं और उनके प्रलोभनों में आकर उनके जालसाजी का हिस्सा बन जाते हैं। अंधविश्वास, किसी ने कोई चमत्कार दिखा दिया, आपकी कोई छोटी सी इच्छा पूरी हो गई, आप पीछे पीछे उस बाबा जी के हो लेते हैं। यही नहीं समझ पाते कि हम ये पीछे पीछे क्यों जा रहे हैं, हम अपनी टेम्परेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अंधविश्वास के पीछे क्यों चलते जा रहे हैं, जबकि आत्मा का विश्वास भीतर भरा हुआ है। गुरुदेव यहाँ पर ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस जीवन काल में कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ से रुद्राक्ष प्रकट कर देंगे और रुद्राक्ष प्रकट करके आपके हाथ में रखकर कहेंगे जाओ, इस रुद्राक्ष से तुमको भगवान शिव के दर्शन होंगे, इस रुद्राक्ष से तुमको कभी धन की, पैसे की कमी नहीं होगी, रुपए की कमी नहीं होगी। एक बात बताओ, जो हाथ की हवा घुमाकर रुद्राक्ष प्रकट कर रहा है और फिर आपके हाथ में वो मैजिकल रुद्राक्ष रख रहा है और कह रहा है कि आपको कभी धन की कमी नहीं होगी, और फिर आपसे उसके बदले में पैसे मांग रहा है, 100 रुपए दे दो, 50 रुपए दे दो, उसकी खुद की हालत क्या है, उसको धन की कमी कैसे पड़ी, उसको क्यों मांगना पड़ रहा है एक रुद्राक्ष के बदले में? भाई ऐसे को उसका रुद्राक्ष ही वापस दे दो, भैया तू ये रख ले, ये तूने जो हमें दिया ना, हमें धन की कमी हो या नहीं हो, तुझे नहीं होनी चाहिए, ये रुद्राक्ष तूने हमारे लिए प्रकट किया ना, इसको ही तू वापस रख ले, तुझे कभी धन की कमी नहीं होगी। लेकिन हम उस मैजिक में इतना उलझ जाते हैं कि सच्चाई नहीं देख पाते। सच्चाई ये है कि वो आपको धन का आशीर्वाद दे रहा है, वैभव का नहीं, धन का आशीर्वाद दे रहा है, कच्चा लालच पकड़ा रहा है और वो खुद मांग रहा है, खुद मांग रहा है। देने का भाव होता तो एक रुद्राक्ष के बदले वो आपसे ही कहता मेरे कटोरे में कुछ डाल दो। केवल पीले कपड़े पहनने से कोई संत महात्मा हो गया, कोई सिद्ध पुरुष हो गया, पीले कपड़े धारण किए हैं तो उसका सम्मान हमेशा करना है, ये ध्यान रखिए। अगर किसी ने पीले कपड़े धारण किए तो उसमें शक्ति है, साहस है। समाज को छोड़ना आसान थोड़े ना था, चाहे सिद्धि के लिए ही छोड़ा, चाहे प्रलोभनों के लिए ही छोड़ा, लेकिन जो उसने छोड़ा वो बहुत बड़ी चीज है, हमसे तो वो नहीं छूट रहा ना। तो उनका सम्मान कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनके लिए कोई धारणा मत बनाइए, उनको बुरा भला मत कहिए, लेकिन विवेक का उपयोग कीजिए, क्योंकि जो उन्होंने किया वो हम लोगों से नहीं हो सका, हम घर परिवार संसार नहीं छोड़ सके। कम से कम उनको उस चाह से इतना प्रेम है कि उस चाह के लिए उन्होंने वो पीले कपड़े धारण कर लिए। हमको जल पर चलना है, हमको जल पर चलना है, उस जल पर चढ़ने के लिए 20 साल तपस्या तो करी, उस तपस्या को फलीभूत तो होना ही होगा। उस तपस्या का जो खाता है वो तो कारण शरीर पर जाकर टिककर बैठ ही गया ना, तो कभी तो भगवान समझाएगा बेटा सही रास्ता क्या था। तो हम संसारी लोगों को बिल्कुल अधिकार नहीं है ऐसे दिव्य जनों के लिए जिन्होंने पीले वस्त्र धारण किए, गेरुआ वस्त्र धारण किया और निकल गए उस सिद्धि की तलाश में। कम से कम उन्होंने वो छोड़ दिया जो हमसे नहीं छूट रहा, मोह छोड़ दिया, आसक्ति छोड़ दी, बंधन छोड़ दिए, प्रलोभन छोड़ दिए, एक तपस्यारत जीवन जी रहे हैं। तो हर चेतना को इसी दृष्टि से देखिए कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं, लेकिन प्रज्ञा और विवेक जागृत रखिए, अंधविश्वासों में अपने आप को ढीला मत छोड़िए, उन अंधविश्वासों के साथ बह मत जाइए। तो गुरुदेव दोनों ही दृष्टि खोल रहे हैं, दोनों ही चीजें समझा रहे हैं। गुरुदेव लिख रहे हैं साधना, तपश्चर्या और योगाभ्यास का मात्र एक ही प्रयोजन है, अपने अंतःकरण में प्रसुप्त अगणित सत प्रवृत्तियों का जागरण, अपने अंतःकरण में छुपी हुई अनगिनत सत प्रवृत्तियों का जागरण। अगर इस मन में प्रवर्त मन है और उसमें वृत्तियां भरी पड़ी हैं, ऐसी वृत्तियां जो अनावश्यक हैं, तो उसमें दैवीय वृत्तियां भी हैं, उसमें दैवीय संस्कार भी हैं। तो हर तरह की साधना, तपश्चर्या और योग, हर तरह का अनुष्ठान, हर तरह का चिंतन, नाम जब हम कुछ भी करें उसका एक ही मतलब है, अपने आध्यात्मिक मन के प्रकाश को जागृत करना, अपने भीतर दैवीय भावनाओं को जीवंत अनुभव करना। दैवीय भावना देवता जो केवल देना जानता है, दैवीय भावना करुणा, संवेदना, निर्भीकता, साहस, सही को सही कहने की हिम्मत रखना, इतनी दैवीय भावनाएं हैं। उन सबकी जागृति, अपनी प्रतिभाओं को जानना, पहचानना, उनको जीना, समाज में अपने गुरु का काम करने के लिए प्रखर हो जाना, मुखर हो जाना, बहुत सारी दैवीय भावनाएं। तो आज हम एक होमवर्क करें और हम ये सोचे उस परमात्मा ने, उस नियामक सत्ता ने इस देह को जन्म दिया है, तो इस देह में, इस हृदय में कौन कौन सी देव वृत्तियां, कौन कौन सी अच्छी
अच्छे संस्कार हमारे अंदर है। अपने दिव्य संस्कारों का चिंतन कीजिए और इतना चिंतन कीजिए, इतना चिंतन कीजिए कि वो इतने बढ़ जाए, इतने बढ़ जाए कि जो अनुचित संस्कार है वो बहकर अपने आप निकल जाए। जब हम अच्छे पर चिंतन करेंगे तो खराब स्वयं क्षय हो जाता है। प्रकाश का चिंतन करने से अंधकार अपने आप चला जाता है और यही सिद्धि है। हमारे चिंतन की को दिशा मिल जाए वो सिद्धि है। हमारे चिंतन को अंतःकरण की और देखने की दिशा मिल जाए वो सिद्धि है। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, सिद्धि क्या है? सद्भावनाओं का उन्नयन, दृष्टिकोण का परिष्कार, कर्तव्य में देवत्व के समावेश का अभ्यास। सिद्धियों की उत्कृष्टता इसी कसौटी पर परखी जाती है। इसी से अपना भला होता है और इसी से संसार का। फिर से सुन लेंगे, 5 पॉइंट है। जितनी भी साधना है वो क्यों है? अंतःकरण में प्रसुप्त अगणित सत्प्रवृत्तियों का जागरण, सद्भावनाओं का उन्नयन, दृष्टिकोण का परिष्कार, कर्तव्य में देवत्व के समावेश का अभ्यास। और इसको हमने एक्सप्लेन भी कर लिया, अच्छे से समझ लिया। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ देना इसी का नाम है। अंतःकरण को प्रेम से लबालब भर देना, अंतःकरण को प्रेम से लबालब भर देना, निश्चल निर्मलता विकसित करना और लोक मंगल के लिए आत्मोसर्ग करना, यही सिद्धियां जिनके पास है असल में वही सच्चा और उच्च कोटि का सिद्ध पुरुष है। तो सिद्धियों को समझाया और सिद्ध पुरुष की डेफिनेशन को बता दिया। सिद्ध पुरुष कौन है? जिसका अंतःकरण प्रेम से लबालब भरा हुआ है, मतलब संत हृदय और ऋषि जीवन जिसका है वो सिद्ध पुरुष है। कुंडलिनी जागरण क्या है? देह में रहकर भी देह भाव से मुक्त रहना, अनंत प्रेम हृदय में बसा होना। किसी के लिए किसी को देखे और किसी को पीड़ा में देख ले तो प्रेम की लहरें निकल के आना, हे प्रभु इनको शक्ति दीजिए, इनको शक्ति दीजिए, इनको भक्ति दीजिए और सबके मंगल की प्रार्थना करना। तो संत हृदय और ऋषि जीवन जिनका है। और संत हृदय की परिभाषा क्या है? ये गुरुदेव ने जन्म शताब्दी पुस्तक माला में भी समझाया। एक पूरी जन्म शताब्दी पुस्तक माला इसी के लिए है, उसको सुन लीजिए। उसमें गुरुदेव ने दोनों डेफिनेशंस दिए और इस किताब में भी गुरुदेव कंटिन्यू ये समझा ही रहे हैं कि संत हृदय क्या होता है। और अल्टीमेटली प्रेम ही परमेश्वर, आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग तभी होगा जब प्रेम अनुभव आ जाएगा। कौन सा? दिव्य प्रेम। प्रेम आएगा कैसे? सेंटर में रख लीजिए भक्ति को। भक्ति के माता पिता कौन है? श्रद्धा और विश्वास। अटूट श्रद्धा, अटल विश्वास जिनके पास ये होगा वहां भक्ति जन्म ले लेगी। भक्ति के माता पिता आएंगे। भक्ति का जहां जन्म हो गया वहां भक्ति की संतान भी आएंगी और भक्ति की संतान है दिव्य दैवीय प्रेम और वैराग्य। तो ये एक चेन है। और जहां ये सब चीजें हैं, श्रद्धा विश्वास भक्ति प्रेम और वैराग्य, जहां ये सब है वही सिद्ध पुरुष है। वही सिद्ध पुरुष है क्योंकि उसका हृदय संत हृदय है और जीवन डिसिप्लिन से भरा हुआ है, ऋषि जीवन है और उसके पास प्रेम के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं। इसके अलावा और कुछ शेष बचता ही नहीं और जो शेष बचता है वो भी उसका परमात्मा होता है। और इसको करने का जो साधारण तरीका है, वही ये यात्रा करे कैसे? उस यात्रा को करने का एक सिंपल तरीका है अभ्यास प्राणायाम का और नाम जप का। तो संकल्प लीजिए कि हम पूरा दिन नाम जप में, देह कुछ भी करें पर हम नाम जप करें। हर समय नाम जप का मतलब इष्ट का चिंतन, हर समय नाम जप करेंगे और नियमित रूप से उपासना के समय में प्राणायाम करेंगे। इसी के साथ इस दैवीय समुदाय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। समूह की उस शक्ति को अनंत अनंत प्रणाम जो इस स्वाध्याय के समय मानसिक रूप से जप की ऊर्जा भेजती है पूरी धरा के लिए, पूरी समष्टि के लिए। सभी को नमन। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।